प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यहां पे हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। दिस इज क्वेश्चन 31। एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। वी हैड अ पैरेललोग्राम जिसके अंदर एक सर्कल है। इस तरीके से मैं इसका कुछ नाम दे देता हूं। लेट से इसका नाम है ए, बी, सी, डी। और जो ये पॉइंट्स यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के, इसको हम नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर, एस। अब यहां पे हमसे क्या कह रहा है कि ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, वो आपका एक पैरेललोग्राम है। और मुझे ये शो करना है कि आपका ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक रोम्बस है। तो यहां पे आप समझे गिवन पार्ट क्या है हमारे पास गिवन है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, उसकी पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और जो ये बी सी है वो किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। ये हमें यहां पर दे रखा है, ये हम यहां पे लिख सकते हैं। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज आर रोम्बस। अब ये तो हो गई स्टेटमेंट वाली बात, ये हमें से प्रूव करना है कि ये क्या है, आपका एक रोम्बस है। अब रोम्बस हम इसे कब कह पाएंगे, हम इसे रोम्बस कह पाएंगे कब, जब ये चारों साइडें मैं इक्वल दिखा दूंगा। अभी जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, जो बी सी है वो आपका ए डी के इक्वल है। अगर मैंने ये चारों साइडें इक्वल दिखा दी तो फिर मैं ये कह पाऊंगा कि ये क्या है, आपका एक रोम्बस है। तो हमारा प्राइमरी टारगेट होगा चारों साइडों को इक्वल दिखाना। तो यहां पे मैं पहले इस वाले पार्ट को लेता हूं। ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट, और एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की हुई टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो आप कहेंगे हेयर ए पी इज इक्वल टू ए एस। एपी जो है वो एक एएस के इक्वल है, क्योंकि आप कहेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, थ्योरम 10.2, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब थ्योरम 10.2 नहीं लिखना है आपको, क्योंकि जो ये थ्योरम 10.2 है वो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो एनसीईआरटी बुक ही नहीं पढ़ते, तो आप क्या है थ्योरम को ही लिख दोगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। एक लाइन में आप इसे साइड में लिख देंगे तो जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि किस थ्योरम की वजह से आपने ऐसा लिखा है। अब ये जो बी है ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी क्यू और बीपी जो टेंजेंट है ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं बीपी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सेम थ्योरम। सी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी क्यू और सी आर दोनों टेंजेंट हैं, ये भी इक्वल हो जाएंगे आपके। डी भी एक क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो डी आर और डीएस ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो डी आर इज इक्वल टू डीएस। इन्हें नाम दे दो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सभी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अब जब हम किन्हीं भी इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी और राइट हैंड साइड के ऐड होगी। तो एपी प्लस बीपी, सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू ए एस प्लस, मैं डीएस को आगे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी एडिशन में है। एपी प्लस बीपी, एपी बीपी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल हो गया। एपी और बीपी जब दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी बन गया। सीआर और डीआर किसके इक्वल हो गया, सी डी के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू
एएस डी एस एडी लिख सकता हूं, प्लस बी क्यू सी क्यू मैं बीसी लिख सकता हूं। ये मैंने सम करके यहां पर लिख दिया है। अब मुझे क्या दिखाना है, देखो ए बी जो है वो सी डी के तो इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। अगर मैं ऐसा दिखा दूं कि ए बी इसके इक्वल है तो ये चारों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या दिखाना है, ए बी को सी डी के इक्वल दिखा देना है। तो ये वाला पार्ट आप यहां पे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ए बी प्लस सी डी। देखो सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में है। ये ए बी लिख लिया और एडी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बीसी लिख सकते हो, बीसी प्लस बीसी। तो ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी, विच इंप्लाइज की जो ए बी है आपका वो बीसी के इक्वल है। तो क्वाइट सिंपल हो गया कि जो ए बी है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल आ गई। अब देखो जरा, पैरेललोग्राम था तो ये साइड इसके इक्वल थी, अब ये साइड इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगी और इसके तो ये पहले से इक्वल, यानी चारों साइडें इक्वल हो गई हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो जो ए बी सी डी है वो क्या हो गया है, एक रोम्बस हो गया है। क्वाइट सिमिलर अप्रोच, जो क्वाइट सिंपल अप्रोच है हम वहां पर फॉलो की है कि पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइडें इक्वल थी, वो हमने लिख ली। रोम्बस प्रूव करने के लिए चारों साइडों को केवल इक्वल दिखाना है तो आप इसे रोम्बस लिख पाएंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इस थ्योरम को यूज किया है, सभी को ऐड किया, ए बी को बी सी के इक्वल दिखाते ही चारों साइडें जो है वो आपकी इक्वल हो गई और हमने इसे रोम्बस यहां पर कह दिया है।